हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एसपी जीत में। आज के वीडियो में आपको इंडियन पुलिस रैंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको इंडियन पुलिस के अलग अलग पोस्ट के जो शॉर्ट नेम है जैसे डीजीपी, डीआईजी, आईजी, एसपी, एसआई, एएसआई आदि के फुल फॉर्म भी बताई जाएगी। अगर आपका भी किसी पुलिस ऑफिसर को देखकर यह प्रश्न रहता है कि इस पुलिस ऑफिसर की रैंक क्या होगी या ये किस ओहदे पर होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर की वर्दी को देखकर पता लगा सकेंगे कि उसकी रैंक क्या है। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि कौन सा पद इंडियन पुलिस रैंक में सबसे ऊपर आता है और कौन सा पद सबसे नीचे होता है। आज का वीडियो आम जनता के साथ साथ उन स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इंडियन पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और अलग अलग राज्यों में इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडियन पुलिस की रैंक के बारे में, उनकी वर्दी के बारे में, वर्दी पे लगे बेजेज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में इंडियन पुलिस रैंक को नीचे से ऊपर के क्रम में बताया गया है। सबसे नीचे का पद होता है पुलिस कांस्टेबल का। इंडियन पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक का पद है पुलिस कांस्टेबल, जिसके बाद आता है सीनियर कांस्टेबल। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करती है। अब जानते हैं कि आप पुलिस कांस्टेबल की पहचान कैसे करोगे। यदि किसी पुलिस के कंधे पे लगी पट्टी या आस्तीन के ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह न हो तो समझ जाइए कि यह पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस कांस्टेबल से ऊपर होता है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल की पहचान उसके आस्तीन पर लगे 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन से की जाती है, जिसका रंग लाल होता है। इसके बाद पद आता है हेड कांस्टेबल का। भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों के पुलिस फोर्स के हवलदार के बराबर है। अब देखते हैं कि वर्दी को देख के हेड कांस्टेबल की पहचान कैसे की जाती है। हेड कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जो कि लाल रंग की होती है। हेड कांस्टेबल से ऊपर का पद होता है एएसआई का। एएसआई की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहते हैं। एक एएसआई नॉन गजेटेड पुलिस अधिकारी होता है, वह एक जांच अधिकारी हो सकता है। अब देखते हैं कि एएसआई की रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान कैसे की जाती है। एक एएसआई के कंधे पे एक पट्टी लगी होती है जिस पर एक स्टार होता है और कंधे की पट्टियों के किनारे पे लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। एएसआई के बाद नंबर आता है एसआई का। एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। एसआई एएसआई के ऊपर व इंस्पेक्टर के नीचे की पोस्ट है। एसआई पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। आप सब इंस्पेक्टर की पहचान कैसे करोगे। एसआई के कंधे पर एक पट्टी होती है जिस पे 2 स्टार लगे होते हैं। पट्टी के बाहरी छोर पर एक लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है। एसआई से ऊपर का पद है पीआई का। पीआई की फुल फॉर्म पुलिस इंस्पेक्टर होती है, जिसको हिंदी में पुलिस निरीक्षक कहते हैं। इंस्पेक्टर का पद एसआई से ऊपर और डीएसपी से नीचे होता है। आप पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे पहचान सकते हो। इंस्पेक्टर के कंधे पे 3 स्टार लगे होते हैं। उन स्टार के नीचे 2 पट्टी होती है, जिसमें से लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है। इंस्पेक्टर के बाद पद आता है डीएसपी का। डीएसपी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस उप अधीक्षक कहते हैं। डीएसपी इंस्पेक्टर से ऊपर और एसपी से नीचे की पोस्ट होती है। डीएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान कैसे की जाती है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के कंधे पे लगी पट्टी के ऊपर सिर्फ 3 स्टार हो तो समझ जाइए कि यह एक डीएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद पद आता है एएसपी का। एएसपी की फुल फॉर्म एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, जिसको हिंदी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहते हैं। एएसपी रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस से आते हैं। आप एएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान कैसे करोगे। एएसपी की वर्दी पे कोई स्टार नहीं होता है, सिर्फ अशोक स्तंभ लगा रहता है। इसके बाद अगला नंबर आता है एसपी का। एसपी की फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, जिसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। अधिकांशतः एक एसपी जिले की पूरी पुलिस फोर्स का प्रमुख होता है, लेकिन यदि कोई महानगरीय जिला हो तो वह प्रमुख एसएसपी होगा। उस स्थिति में एसपी को एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। एसपी डीएसपी से ऊपर व एसएसपी से नीचे की रैंक होती है। अब जानते हैं कि आप एसपी की पहचान कैसे करोगे। यदि किसी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर 1 स्टार लगा हो और उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ हो तो समझ जाए कि यह एसपी रैंक का अधिकारी है। एसपी से ऊपर की पोस्ट है एसएसपी। एसएसपी की फुल फॉर्म सीनियर
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। एसएसपी महानगरीय जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। एसएसपी से नीचे की रैंक एसपी व ऊपर की रैंक डीआईजी होती है। अब जानते हैं कि आप एसएसपी की पहचान कैसे करोगे। एसएसपी की वर्दी पे 2 स्टार लगे होते हैं तथा ऊपर एक अशोक स्तंभ होता है। एसएसपी से ऊपर की पोस्ट होती है डीआईजी। डीआईजी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस उप महानिरीक्षक कहते हैं। डीआईजी की रैंक आईजी से नीचे व एसएसपी से ऊपर होती है। अब देखते हैं कि डीआईजी की पहचान कैसे की जाती है। डीआईजी की वर्दी पे 3 स्टार व एक अशोक स्तंभ होता है। डीआईजी से ऊपर की पोस्ट होती है आईजी। आईजी की फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। आईजी की रैंक एडीजी की रैंक से ठीक नीचे व डीआईजी से ठीक ऊपर होती है। अब देखते हैं कि आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान कैसे की जाती है। आईजी की वर्दी पर 1 स्टार होता है और साथ में एक क्रॉस, तलवार और डंडा होता है। आईजी रैंक के अधिकारी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना होती है। आईजी से ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है एडीजीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। इसकी रैंक आईजी से ऊपर व स्पेशल डीजीपी से नीचे होती है। अब देखते हैं कि एडीजीपी की पहचान कैसे की जाती है। एडीजीपी का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान है। इनकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ होता है, साथ में एक क्रॉस, तलवार व डंडा होता है। डीजीपी रैंक के अधिकारी अपनी कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना होती है। इसके ऊपर आता है एसडीजीपी, जिसको हिंदी में विशेष पुलिस महानिदेशक कहते हैं और इंग्लिश में स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। एसडीजीपी को डीजीपी के समकक्ष माना जाता है। इसके नीचे की रैंक एडीजीपी और ऊपर की रैंक डीजीपी होती है। अब देखते हैं कि एसडीजीपी की पहचान कैसे की जाती है। एसडीजीपी के प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान है। इनकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ होता है, साथ में एक क्रॉस, तलवार व डंडा होता है। एसडीजीपी रैंक के अधिकारी अपनी कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना होती है। एसडीजीपी से ऊपर की पोस्ट होती है डीजीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। यह पूरी राज्य की पुलिस का हेड होता है, जिसकी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। एक इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस कैंडिडेट ही आगे चलकर डीजीपी बन सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक आईपीएस होते हैं। आप डीजीपी रैंक के अधिकारी की पहचान कैसे करोगे। डीजीपी का प्रतीक चिन्ह उसकी वर्दी पे एक अशोक स्तंभ और साथ में एक क्रॉस्ड, तलवार और डंडा होता है। डीजीपी रैंक के अधिकारी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पे पत्ती जैसी संरचना होती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों की फुल फॉर्म, उनकी वर्दी और उनकी रैंक के हिसाब से उनका क्रम जाना। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।